Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. In that section B, short question answer for the 1 marks. Identify the angles as right angle, acute angle, obtuse angle or straight angle. Okay, we studied about that. Okay, again revise it. What do you mean by right angle? That means the angle which are 90 degree. Acute angle, that means less than right angle. Obtuse angle, that means greater than right angle up to the 180 degree. And straight angle, that means 180 degree. Okay, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 0 एंड 90 डिग्री के बीच का, ऑब्ट्यूस एंगल 90 एंड 180 डिग्री के बीच का, एंड स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का. ओके, तो ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 40 डिग्री. 40 डिग्री कौन से पार्ट में आएगा? एक्यूट एंगल, बिकॉज इट्स लेस देन राइट एंगल. 40 डिग्री 90 से कम है, सो एक्यूट एंगल. सेकंड वन 90 डिग्री, 90 डिग्री दैट मीन्स राइट एंगल. थर्ड वन 159 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल. 60 डिग्री लेस देन राइट एंगल, सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. फिफ्थ वन 110 डिग्री, 110, तो 90 डिग्री से बड़ा, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल. 180 डिग्री, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ओके, जो स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल. 2 डिग्री दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, अगेन एक्यूट एंगल. 61 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है, तो अगेन एक्यूट एंगल. तो यहाँ पे इस तरह आपको एंगल के नेम बताने हैं. देन नेक्स्ट वन 1/2 ऑफ राइट एंगल. ओके, ये भी हमने ड्यूरिंग द चैप्टर सीखा हुआ है. 1/2 ऑफ राइट एंगल, 1/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. हमने कुछ इस तरह से सोल्व भी किया था. 1/2 ऑफ मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. तो ये 90 ऊपर है, हाँ, न्यूमरेटर में. 90 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, वहाँ पे आप 1 रख सकते हो. सो 90 1 जा 90, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो डिनोमिनेटर का 2 1 जा 2 हो जाएगा. सो 90 डिवाइड बाई 2, सो इट इज़ 45 डिग्री. ओके, तो 1/2 ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. 1/3 ऑफ राइट एंगल सेम एज इट इज़ 1/3 मल्टीप्लाई 90. ओके, तो अगेन 90 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? 3, तो हमें आंसर मिलेगा 30 डिग्री. 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, टाइम्स का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री राइट एंगल मीन्स, तो 90 2 हो जाएगा 180 डिग्री. काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर. ओके, हमें यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं वो बताना है. तो फर्स्ट फिगर हमें दिया हुआ है ये रेक्टेंगल. ओके, तो यहाँ पे कितने एंगल बनेंगे? 4. कहाँ कहाँ? दीज 1 2 3 एंड 4. ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कहाँ कहाँ बन रहे हैं. एग्जाम में इस तरह के एंगल आपको आएंगे नहीं, सिर्फ फिगर ही मिलेगा और उस पर से आपको बताने के कितने एंगल बन रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे ये 4 बने. यहाँ पे इस टाइप के फिगर में कितने एंगल बनेंगे? तो ये इतना एंगल 1 हो जाएगा, ये सेकंड, एंड ये पूरा भी हो सकता है, तो ये थर्ड. तो 3 एंगल बन पाएंगे. ये फिगर में कितने बनेंगे? सी केयरफुली. यहाँ पे 1 बनेगा, ये सेकंड, ये थर्ड. ओके, इतना पार्ट 4, ये 5, ये 6, फिर ये पूरा भी हो सकता है 7, यहाँ पे भी पूरा हो सकता है 8. तो इस तरह से ये फिगर में टोटल 8 एंगल है वो बन पाएंगे. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं. कैलकुलेट द एक्स इन द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हमें ये फिगर दिया हुआ है. ओके, यहाँ से एक
रे है, ये वाला एंगल हमें दिया है 30 डिग्री, तो ये वाला हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये लाइन है, ये यहाँ पे पूरा ये एंगल बन रहा है, इसका कितना मेजरमेंट होगा, हमने चैप्टर में देखा था। ये पूरा बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे इसके दो पार्टीशन कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे इसके दो पार्टीशन किए हुए हैं। ये 30 डिग्री है, ये हमें पता नहीं है, तो पूरा 180 डिग्री है। उसमें से ये 30 डिग्री हम माइनस करेंगे। 180 क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। माइनस हमने किया ये जो दिया हुआ है 30, तो 180 माइनस 30, तो हमें आंसर मिला 150। तो हमें आंसर मिला 150 डिग्री। किसका, ये एक्स का, ये जो डिग्री है वो 150 डिग्री है। सेकंड वन है, इस तरह का हमें शेप दिया है, ये एक्स है, ये वाला एंगल 55 है। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल जो पूरा बन रहा है ये कितना होगा, यहाँ पे एल शेप बन रहा है। तो हमने देखा था जहाँ पे एल शेप बनता है उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तो हमने 90 माइनस जो एंगल गिवन है वो सबट्रैक्ट करना है। सो 90 माइनस 55, सो इट विल बी 35। तो यहाँ पे एक्स का हमें वैल्यू मिलेगा 35 डिग्री। ओके, ये राइट एंगल था इसलिए 90 माइनस 55 किया। यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप ये सम में सॉल्व कर पाओगे। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, इसका शेप ऐसा होता है। ये राइट एंगल एल होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है, उसमें से ये हमने सबट्रैक्ट किया। दीज वन अगेन, यहाँ पे ये कौन सा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। पूरा ये जहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है डियर स्टूडेंट, याद रखना वो ऑलवेज स्ट्रेट एंगल होगा। एंड स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो पूरा ये एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। उसमें से हमें जो दिया है वो माइनस कर दो। 40 दिया है तो 180 माइनस 40 एंड माइनस 45। ओके, 180 माइनस 40 करोगे तो 140 मिलेगा, एंड 140 में से 45 माइनस करेंगे तो 95 मिलेगा। ओके, तो हमने 180 में से ये 40 एंड 45 को सबट्रैक्ट किया, तो आंसर मिला 95 डिग्री। फोर्थ वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, अगेन ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, यानी ये पूरे एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्स है, ये भी एक्स एक्स एक्स, यानी हमें पता नहीं है ये कितना एंगल है, लेकिन जो भी होगा वो सेम ही डिग्री के होंगे। फॉर एग्जांपल ये 20 डिग्री का होगा तो ये 20 20 20, ये 30 का होगा 30 30, क्योंकि सबकी वैल्यू एक्स है, यानी सब एंगल सेम है। तो यहाँ कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4। ओके, तो ये इसके 4 पार्ट बने हुए हैं। तो हम जस्ट क्या करेंगे, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों 4 कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4x दिए हैं, यानी 4 इसके इक्वल पार्ट है, इसलिए हम डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो 180 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 45। देन नेक्स्ट, राइट what kind of angle is made by the hands at this time and also write the times. Okay, यहाँ पे कौन से टाइप का एंगल बन रहा है, ओके वो आपको बताना है एंड उसका टाइम भी बताना है। तो यहाँ पे टाइम जो हुआ है वो 6 पे स्मॉल हैंड, बड़ा हैंड 4 पे, तो 620 टाइम हुआ है। अब यहाँ पे देखो एल से छोटा है, अगर यहाँ पे एल बनाना है तो ये बड़ा हैंड 3 पे होना चाहिए, 6 and 3। ओके, तो राइट एंगल बनेगा, लेकिन उससे वो छोटा है, तो ये हो जाएगा लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल को हम और क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। ओके, तो आप एक्यूट एंगल भी लिख सकते हो, लिखना है तो। यहाँ पे टाइम हुआ है 2 o'clock and 15 minutes, तो अगेन लेस देन राइट एंगल, एल से छोटा से बन रहा है, इसको भी आप एक्यूट एंगल लिख सकते हो। यहाँ 3 o'clock टाइम हुआ, यानी एल शेप बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टाइम हुआ है 5 o'clock and 55, यानी 6 बजे में 5 मिनट कम,
तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो एल से बड़ा शेप है। अगर यहाँ पे एल होता तो ये बड़ा है 9 पे होता, लेकिन एल से बड़ा शेप बन रहा है तो मोर देन राइट एंगल। यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:45 यानी 3:45। अगेन एंगल है वो मोर देन राइट एंगल। यहाँ पे 5:45 तो एल शेप बन रहा है तो आंसर मिलेगा राइट एंगल।